आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिक फ़ोबिया की। अब इससे पहले हम फ़ोबिया को देख चुके हैं, हम उसकी एक टाइप सोशल एंग्जायटी डिसऑर्डर को डिस्कस कर चुके हैं। तो ये दूसरी टाइप है फ़ोबिया की, जिसको सिंपल फ़ोबिया भी कहा जाता है, यानी मखसूस चीज़ों का खौफ। ये देखा जाता है कि फ़ीमेल्स में थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। ये भी देखा जाता है कि जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वो इसको डेवलप कर लेते हैं, लेकिन ये ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में आप डेवलप कर सकते हैं। स्पेसिफिक फ़ोबिया की 5 सब टाइप्स हैं। हम पहले उन पे बात करते हैं। जो पहली है वो तो है एनिमल्स। आपने देखा होगा कि लोगों को शेर से खौफ आता है, सांप से खौफ आता है। कोई भी जानवर जो है, इवन घर में मौजूद जो चीज़ें हैं, जैसे छिपकली है, लाल बेक है, इनसे आपको खौफ आता है। इसके बाद जो दूसरी टाइप है वो है कि आपको ब्लड से, इंजेक्शन से या फिर इंजरी से खौफ आता है। अब आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि बहुत-बहुत मज़बूत लोग होते हैं। बहुत-बहुत इस तरह के काम कर रहे होते हैं जो कि काफ़ी जिसमें मेहनत या ताकत रिक्वायर्ड होती है, लेकिन वो एक सुई से डर रहे होते हैं। वो इंजेक्शन नहीं लगवाते या वो अपना ब्लड टेस्ट नहीं करवाते। इवन जब उनको ज़रूरत होती है तो तभी वो अवॉइड कर रहे होते हैं कि नहीं, ब्लड टेस्ट नहीं करवाना। तो ये भी एक टाइप है। तीसरी टाइप जो है वो नेचर है या एनवायरनमेंट है, उससे लोगों को खौफ आता है। यानी कि ऊंचाई जो है वो एक एनवायरनमेंट का हिस्सा है, उससे आपको खौफ आता है। हाइट का आपको फ़ोबिया होता है। इसी तरह से आपको तूफ़ान से खौफ आता है, आपको ज़लज़ले को से खौफ आ सकता है। आपको इस तरह की चीज़ें, जैसे कि अंधेरा है किसी जगह पे, तो उससे आपको खौफ आ सकता है, जो कि एनवायरनमेंट या नेचर का हिस्सा है। इसी तरह से जो कुछ बाकी इस तरह की जनरल चीज़ें हैं, उनसे आपको खौफ आ सकता है, जैसे कि चोकिंग से आपको खौफ आ सकता है, आपको ऊँची आवाज़ों से खौफ आ सकता है, आपको वोमिटिंग से खौफ आ सकता है। तो इस तरह का भी एक टाइप है कि जिसमें इस तरह की चीज़ें शामिल होती है। बिल्कुल इसी तरह से आपको खौफ हो सकता है कुछ सिचुएशंस का, जैसे कि आपको एयरप्लेन का खौफ हो सकता है, उसमें सफ़र करने का खौफ हो सकता है, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने का खौफ हो सकता है, आपको बंद कमरों में उससे आपको खौफ आ सकता है, बंद जगहों का। जैसे कि आप लिफ्ट में नहीं जा सकते, आप एमआरआई मशीन में नहीं जा सकते, तो आपको बंद चीज़ों से भी खौफ आता है। अगर हम इसके सिम्पटम्स की बात करें, तो जो बाकी एंग्जायटी डिसऑर्डर्स में सिम्पटम होते हैं, जो एंग्जायटी के सिम्पटम है, वो इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अगर आप उस सिचुएशन से एक्सपोज़ हो रहे हैं, अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो आपको ये फ़ील आ सकती है कि जैसे मेरी साँस बंद हो रही है, आपके दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, ठंडे पसीने आ सकते हैं, आपको सर थोड़ा भारी फ़ील हो सकता है। तो इस तरह के सिम्पटम्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें, तो जो एक बड़ी मेन कॉज़ है वो तो है जीन्स। कि अगर आपकी फ़ैमिली में, आपके पेरेंट्स में एंग्जायटी डिसऑर्डर कोई है, तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो सेम या फिर दूसरा एंग्जायटी डिसऑर्डर बच्चों में हो। इसी तरह से बच्चों में अगर एंग्जायटी है, तो ये देखने को ज़्यादातर मिलता है कि पेरेंट्स में भी एंग्जायटी जो है वो मौजूद होती है। इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो पहली चीज़ तो ये समझने की ज़रूरत है कि हर स्पेसिफिक फ़ोबिया की को ट्रीट होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर किसी को शेर से खौफ महसूस होता है, तो हमने कौन सा शेर के साथ लाड़ियाँ करनी है, हमने कौन सा उसका खेलना है, कोई लूडो खेलनी है कि जिसमें हम वो खौफ ख़त्म करने की तरफ जाए, या मेडिकेशन की तरफ जाए कि हमें ये खौफ नहीं होना चाहिए। तो अगर तो आप एक्सपोज़ नहीं हो रहे शेर से, अगर आपका किसी ऐसी जगह घर नहीं है जहाँ पे शेर आ सकता है, अगर आप जंगल के पास नहीं रहते, तो उसमें फिर आपको मेडिकेशन या उस तरह के इलाज की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम इसको ऐसे इलाज के देखें, तो एक्सपोज़र थेरेपी जो है, अगर किसी को हाइट का खौफ है और वो सेकंड फ्लोर पे भी नहीं जा पा रहा, इवन अपने घर में या यूनिवर्सिटी में या कहीं पे जॉब करता है, तो वो सेकंड फ्लोर पे भी नहीं जा रहा, तो आहिस्ता-आहिस्ता जो साइकोलॉजिस्ट है उसको हेल्प करता है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स के ज़रिए, साथ ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ के ज़रिए, कि आपको आहिस्ता-आहिस्ता एक्सपोज़ किया जाए सिचुएशन के साथ, और उस फ़ियर को, उस फ़ोबिया को कम किया जाए। इस तरह के मसाइल के ट्रीटमेंट में जो एक चीज़ हेल्प करती है, वो ये चीज़ हेल्प करती है कि पेशेंट को पता होता है कि उसको ये जो मसला है, ये वाक़ईतन मसला है। जैसे कि एक शख़्स को जिसको इंजेक्शन का खौफ है, उसको ये पता है कि एक जो सुई है वो क्या ही कुछ कर लेगी। वो कोई मुझे इस तरह का नुकसान भी नहीं पहुँचाएगी। अगर एक सुई आपको वैसे लगती है जिसमें आपको पता नहीं लगता, या जिसमें आपको पहले नहीं पता होता कि आपको ये सुई लगेगी, तो तब भी आपको कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पता है, या यहाँ पे क्योंकि एक फ़ोबिया डेवलप हुआ हुआ है, तो उसकी वजह से आपको वो खौफ महसूस होता है। वरना ये आपको भी पता है कि आप एग्ज़ैजरेट कर रहे हैं। वरना ये आपको भी पता है कि इसका वाक़ईतन खौफ नहीं होना चाहिए। कोई एक नॉर्मल जो इंसान हो, उसको इस चीज़ का खौफ नहीं होता। जैसे बहुत से लोग इंजेक्शन लगवाते हैं, बहुत से लोग जो है वो अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं। तो अगर मैं नहीं करवा पा रहा, तो इसमें ये एक मसला है। तो जब आपको ये पता होता है कि एक मसला है और इसको हल होने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे जो इलाज है वो थोड़ा-सा आसान हो जाता है बनिस्बत उस मसले के, कि जिसमें जो क्लाइंट है वो भी उसको मसला नहीं समझ रहा। अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आती हैं, तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया कीजिए। बहुत शुक्रिया।